डिजिटल लाइफ एआई के इस कंप्यूटर सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से संबंधित टाइपिंग करते समय जो कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, कुछ संक्षिप्त कीज़ होती हैं, उनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन में ये जो इमेज दिखाई दे रही है, इसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका मस्तिष्क के रूप में इसको जानते हैं। उसके बाद ये हमारा मॉनिटर हो गया, ये हमारा कीबोर्ड हो गया और ये हमारा माउस हो गया। अब स्क्रीन में आपको ये दूसरा वाला इमेज दिखाई दे रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। और जो पहले वाले हमारे पास कीबोर्ड थे उसमें 101 कीज़ थी, और आज जिस कीबोर्ड का हम प्रयोग करते हैं उसमें 104 कीज़ होती हैं, और जो मास्टर कीपैड होता है उसमें 104 से 107 कीज़ हो सकती हैं। तो आज हम आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय कुछ मुख्य शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर हमने सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स को या टेक्स्ट को, तो हम क्या करेंगे? उसको सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करेंगे। हम फाइल को सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है, किसी टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है? बोल्ड करना पड़ता है। तो उसको बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से किसी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को हमें कॉपी करना होता है, तो कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। किसी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। Ctrl+E के लिए हम किसी टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। जैसे हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ हमें सेंटर में चाहिए तो हम उसको सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E का प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+F का प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को फाइंड करने के लिए किया जाता है। Ctrl+G का प्रयोग पेज या किसी लाइन में डायरेक्ट जाने के लिए, अगर हम किसी पेज या किसी लाइन में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो Ctrl+G का प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+H का प्रयोग क्या होता है? रिप्लेस करने के लिए होता है। रिप्लेस यानी उसी टेक्स्ट को दोबारा से हमें अगर लिखना होता है तो रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। Ctrl+I का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, यानी हल्का तिरछा कर देता है अक्षर को। जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको Ctrl+I करके हम उसको हल्का तिरछा कर सकते हैं। Ctrl+J का प्रयोग टेक्स्ट को जस्टिफाइड करने के लिए। अब इसका प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं क्योंकि जब हम कोई लेटर लिखते हैं या कुछ मैटर हम लिख रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो लाइंस होती हैं वो इधर उधर चले जाती हैं। जैसे हम 4 उंगलियों को बराबर करेंगे तो देखते होंगे कि एक उंगली ऊपर से थोड़ा कम बराबर नहीं रहते हैं। तो हम इस टेक्स्ट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एक सीक्वेंस में लाने के लिए Ctrl+J का प्रयोग करेंगे। इसके बाद Ctrl+K आता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। अगर हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा तो Ctrl+K का प्रयोग करेंगे। Ctrl+L का एलिगेंट टेक्स्ट को लेफ़्ट में लाने के लिए। अगर हमारा कोई टेक्स्ट है हमने लिखा हुआ, उसको अगर हम लेफ़्ट में लाना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? Ctrl+L का प्रयोग करके उसको लेफ़्ट कर सकते हैं। Ctrl+M का प्रयोग इंडेंट फॉर्म टेक्स्ट के लिए होता है। इंडेंट फॉर्म टेक्स्ट होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Ctrl+M का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलना है तो उसके लिए हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है, मतलब जो पहले से सेव हो रखी है फाइल, उसको अगर हमें ओपन करना है तो पहले से जो फाइल सेव हो रखी है उसको ओपन करने के लिए
हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ करके हम पहले से सेव हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी करके हम किसी डॉक्यूमेंट्स, फाइल, पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, रिवर्स इंडेंट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग क्या होता है, हम जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम राइट में लाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग, इसका हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग हम जब भी कोई फाइल या किसी फ़ोटो को या किसी चीज़ को हम सेव करना चाहते हैं तो क्या होता है, हम कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। उससे हमारी जो फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट जो भी है वो हमारा कंप्यूटर में सेव हो जाता है। अब आगे कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग सिलेक्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना पड़ता है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग कॉपी किए गए फाइल, फोल्डर को और टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। अब हमारे पास 2-3 चीज़ें बहुत मुख्य रूप से आती हैं। पहला क्या होता है कि हम कोई फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए मैंने अभी पहले बताया आपको कि कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा पूरा टेक्स्ट क्या हो जाता है, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, हम उस सेलेक्ट किए हुए जो पार्ट को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारा वो टेक्स्ट फाइल क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। उसके बाद हम कॉपी किए हुए इस पार्ट को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। जो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, पेस्ट करना होता है। तो कॉपी किए गए फाइल या फोल्डर को हम, टेक्स्ट को क्या करते हैं, हम पेस्ट करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करके हम टेक्स्ट फाइल को क्या कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थापित कर देते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग डॉक्यूमेंट को क्लोज यानी बंद करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स और फाइल होती हैं या टेक्स्ट होते हैं उसको कट करने के लिए किया जाता है। जो हमारा ये वाला जो अभी ये है, तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हम यूज़ करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। अब क्या हो गया, एक कट होता है, एक कॉपी होता है, एक पेस्ट होता है। मैंने कॉपी पेस्ट अभी आपको बताया। अब कट करने का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल प्लस एक्स करके हम क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट, फाइल या फोल्डर को या टेक्स्ट क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं और दूसरी जगह उसको स्थापित कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो कट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कंट्रोल प्लस जो वाई होता है हमारा, तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सेलेक्ट जो हमारा जो मैटर होता है उसको, अगर वो हट गया उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट सेशन को, मतलब हम जो हमारा पिछला जो हमने पेज निकाला था उसको वापस लाने के लिए हम रीडो का प्रयोग करते हैं। और जो अंडो होता है उसको, उसका प्रयोग क्या होता है, ऑल फंक्शन शॉर्ट कर ली, जो हमारा जो ये अंडो होता है उसका प्रयोग क्या होता है कि हम बाय द वे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, अचानक से वो हमसे गलती से मिट गया या हमने उसको हटा दिया, वापस उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और बाय द वे हमने अभी हम कुछ लिख रहे थे, हमने उसको हटा के दूसरा पेज ले आए, ठीक है ना, तो हम वापस पहले वाले पेज में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस जेड करना पड़ेगा। और अगर हम वापस जेड में आ गए और हमें वो नहीं चाहिए और जो पहले वाला था वही चाहिए, तो हम कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर के हिस्से में, एक पंक्ति में F1 से F12 तक के नाम की कीज़ होती हैं। हमें फंक्शन कीज़ के नाम से जानते हैं, हम इन्हें किसके नाम से जानते हैं, फंक्शन कीज़ के नाम से जानते हैं। और ये कीज़ भी शॉर्टकट कीज़ तरह काम करती हैं, परंतु विंडो और वर्ड फाइल में, परंतु क्या होता है कि विंडो और वर्ड फाइल में इन फंक्शन शॉर्टकट कीज़ का क्या होता है, काम अलग अलग होता है। तो आज हम जानते हैं कि इनका काम क्या क्या अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है फंक्शन कीज़ की। जो पहले वाले हमारे कंप्यूटर थे, कीबोर्ड थे, उसमें फंक्शन कीज़ कितनी होती थी, F1 से
F20 तक होती थी। हमारे पास जो फंक्शन की जो होती थी कीबोर्ड में पहले F1 से और F20 तक होती थी, और आज के जो कीबोर्ड हैं उसमें फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक होती हैं। और फंक्शन कीज़ का काम क्या होता है, ये किसी एक विशेष कार्य करने के लिए बनाई गई होती हैं। ये इनको हम कमांड कीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो फंक्शन कीज़ क्या होती हैं कि F1 अगर हम प्रेस करते हैं तो लगभग सभी प्रोग्राम में ऑनलाइन हेल्प और ऑफिस असिस्टेंट ओपन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम F2 प्रेस करते हैं तो किसी भी सिलेक्ट फाइल या फोल्डर को रीनेम करने या टेक्स्ट को ग्राफिक को मूव करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम F3 का प्रयोग करते हैं, F3 प्रेस करते हैं तो फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के सर्च ऑप्शन को ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, F3 का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो ये F3 है इसका प्रयोग हम किसी दूसरे काम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे क्या है कि हम सपोज दैट कोई लेटर लिख रहे हैं और हमें क्या करना पड़ता है, हमारे स्पेलिंग को कैपिटल से स्मॉल करने के लिए और स्मॉल से कैपिटल करने के लिए हम क्या करते हैं, F3 का प्रयोग करते हैं और इसको शिफ्ट के साथ दबाना होता है। हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस करेंगे और शिफ्ट के साथ F3 दबाने से क्या होता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में परिवर्तित हो जाते हैं और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में परिवर्तित हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, इसी तरह से F4 का प्रयोग करते हैं। तो F4 का प्रयोग क्या होता है, जो हमारी विंडो होती है बंद होती है, तो कभी कभी हमें क्या होता है कंप्यूटर बंद करना होता है। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जल्दी से कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम Alt प्लस F4 का प्रयोग करते हैं। Alt और F4 को एक साथ दबाएंगे तो जो एक्टिव विंडो होगी वो बंद हो जाएगी, आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अब F5 का प्रयोग क्या करते हैं, F5 का प्रयोग मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, जो F5 है किसी पेज, डॉक्यूमेंट या वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए किया जाता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी पेज को रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे F5 कीज़ को प्रेस करते हैं। आपने देखा होगा F5 का प्रयोग हम कब करते हैं, किसी भी पेज, डॉक्यूमेंट या वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, F5 का प्रयोग करते हैं। F6 का क्या होता है कि अदर पेन को खोलने के लिए या इंटरनेट ब्राउज़र में टेक्स्ट कर्सर को एड्रेस बार में लाने के लिए हम F6 का प्रयोग करते हैं। F7 का प्रयोग क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करनी होती है, हमें अगर ग्रामर स्पेलिंग चेक करनी होती है तो हम F7 का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास F8 है, F8 का काम क्या होता है कि कंप्यूटर चलाते समय विंडो को सेव मोड में ओपन करने के लिए, या F8 का प्रयोग क्या होता है, कंप्यूटर चलाते समय विंडो को सेव मोड में ओपन करने या बूट मेनू को ओपन करने के लिए हम F8 का प्रयोग करते हैं। F9 का प्रयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है और F10 का खुले हुए किसी भी एप्लीकेशन के मेनू बार को रिबन को एक्टिवेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और F10 और शिफ्ट प्लस F10 को हम दबाएंगे तो जो रिबन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। F10 को अगर हम राइट क्लिक के रूप में भी हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, राइट क्लिक के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। F11 का काम क्या होता है, इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने के लिए, मतलब स्क्रीन को छोटी बड़ी करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। F12 का प्रयोग क्या होता है कि फाइल को सेव एज एन जो ये है F12, तो हम फाइल को सेव करने या सेव एज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। F12 का प्रयोग हम क्या करते हैं, फाइल फोल्डर को सेव करने में या सेव एज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि डिजिटल लाइफ AI का जो कंप्यूटर सेशन है, या हम अन्य क्लासेस भी लेंगे, अभी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और सारे वीडियोस डालेंगे। अभी थोड़ा हमारा काम चल रहा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। आपको फ्री में कंप्यूटर क्लासेस प्लस GK GS की जो क्लासेस होंगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।